नमस्कार, मैं डॉक्टर रौनक और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी कई सारे एडवांटेजेस होते हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरीज और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में ऑपरेटिंग साइट पर एक लॉन्ग इंसिजन यानी कि एक लंबा कट रखा जाता है और वहां से ऑपरेट किया जाता है, बट उसमें ज्यादा ब्लड लॉस होता है और ऑपरेशन के बाद स्कार फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी दोनों टेक्निक्स आज के टाइम पर सुपीरियर है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, चलिए इस वीडियो जानते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से सर्जरी, उसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग साइट पर स्मॉल होल्स क्रिएट किए जाते हैं तकरीबन 12 मिलीमीटर के, और उस होल्स के थ्रू लैप्रोस्कोप और कैमरा एंटर किया जाता है और उस सर्जिकल फील्ड का 2D व्यू स्क्रीन पर रहता है और सर्जन खुद अपने हैंड से वहां ऑपरेट कर पाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कई सारे फायदे होते हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरी, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस कम रहता है और ऑपरेशन के बाद स्कार फॉर्मेशन नहीं रहता। रोबोटिक सर्जरी को लेकर लोगों का यह मानना होता है कि रोबोट अपने आप से सर्जरी करता है, बट ये बड़ा मिसकंसेप्शन है और गलत बात है। रोबोटिक्स के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। एक होता है रोबोटिक आर्म्स, जो पेशेंट के ऑपरेटिंग साइट पर फिक्स किया जाता है, और दूसरा होता है रोबोटिक कंसोल। कंसोल को कंट्रोलर भी कहा जाता है। जो कंसोल होता है वहां पर सर्जन कंफर्टेबली बैठकर वहां से रोबोटिक आर्म्स की मदद से ऑपरेशन किया जाता है। और रोबोटिक सर्जरी में सर्जन अपने हैंड्स नहीं बल्कि रोबोटिक आर्म्स की मदद से ऑपरेशन किया जाता है। नाउ हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑलरेडी है हमारे पास, तो फिर रोबोटिक सर्जरी की क्या जरूरत है? तो चलिए देखते हैं। रोबोटिक सर्जरी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जो लैप्रोस्कोप होता है वो उसका मूवमेंट लिमिटेड होता है और कुछ ही डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है, बट रोबोटिक सर्जरी में पूरा 360 डिग्री रोटेट हो पाता है और कई सारी डिफिकल्ट प्लेसेस जगह पर हम इजीली से स्टिच लगा सकते हैं। एंड जो डिफिकल्ट एरियाज है बॉडी के, जैसे कि पेल्विस हो गया, ब्रेन हो गया, न्यूरोलॉजी सर्जरी हो गई और एब्डोमेन सर्जरी, उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और ओपन सर्जरीज अगर लंबे टाइम तक चले तो सर्जन के हैंड में फटीग आ जाता है और ट्रेमर्स होता है, जिसकी वजह से नियर बाय टिश्यू इंजरीज हो सकती है और ब्लड वेसल इंजरी हो सकती है। बट रोबोटिक सर्जरी में ये दोनों चीजें फिल्टर हो जाती है। रोबोटिक सर्जरी का दूसरा एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि उसमें 3D मैग्निफिकेशन और एचडी व्यू मिलता है, जिसके कारण एक्यूरेसी और प्रिसीजन इंप्रूव होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी फैमिली और रिलेटिव में किसी को सर्जरी का इंडिकेशन है, तो जो सर्जरी होने वाली है वो अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए कि जो सर्जरी होने वाली है वो लैप्रोस्कोप या फिर रोबोटिक सर्जरी से पॉसिबल हो सकती है क्या।